हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिक जीके, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी होती हैं, इसी वजह से मैंने सोचा कि इसको यहाँ पे स्टार्ट किया जाए। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ कि हिस्ट्री में जो भी क्लासेस रह गई हैं उसको हम इसी के पैरेलल करते रहेंगे, ताकि आपका स्टैटिक जीके भी कवर हो जाए और हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये है स्टैटिक जीके का क्लास 1 और इसके बाद हम आगे भी सारे क्लासेस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि आपको क्लास में ही सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप चाहें तो आप इसका नोट्स खुद भी बना सकते हैं। एक चीज़ आपको यहाँ से और भी ध्यान रखना है कि इसका प्रिंटेबल पीडीएफ आपको अभी अवेलेबल नहीं हो पाएगा। प्रिंटेबल पीडीएफ आपको तब मिलेगा जब स्टैटिक जीके का पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट जो इसका पीडीएफ होगा वो आपको हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश लैंग्वेज में भी मिलेगा, तो इसको बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसी वजह से अभी आपको यही वाला पीडीएफ मिलेगा और बाद में आपको वाइट बैकग्राउंड पे भी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। हिस्ट्री में जो भी क्लासेस रह गई हैं उसको भी हम इसी के साथ में कवर करेंगे और उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। तो अब यहाँ पे हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे आपको सबसे पहले बुक्स के नेम और उनके जो ऑथर हैं इनको आपको पढ़ना है। ये क्लास थोड़ी सी बोरिंग ज़रूर होगी लेकिन इम्पॉर्टेंट है। पहली बुक यहाँ पे है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को चाणक्य ने लिखा था, जिनको कि कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। एग्ज़ाम में ये वाला नाम भी पूछा जाता है, तो ऑप्शन में जो भी इनका नाम दिया होगा आप उसी को आंसर मार्क करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है रामायण। रामायण को लिखा था वाल्मीकि जी ने। महाभारत को लिखा था वेद व्यास जी ने। इसके अलावा अगर हम गीत गोविंद की बात करें तो इसको जयदेव ने लिखा था। ये जो जातक टेल्स है इसको बहुत सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर ने लिखा था, तो किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। मनुस्मृति की बात करें तो इसमें लॉज दिए गए हैं। अमुक्त माल्यद को हमने पढ़ा था, इसको कृष्णदेव राय जी ने लिखा था तेलुगु लैंग्वेज में। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी गई हैं। बुद्ध चरित की बात करें तो इसको लिखा था अश्वघोष ने। पृथ्वीराज रासो को लिखा था चंद्रवरदाई ने। रामचरित मानस जो है इसको तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया था अवधी लैंग्वेज में। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये भी आपको ध्यान में रखना है। सुर सागर की बात करें तो इसको सूरदास जी ने लिखा था। इनके बारे में हमने चीज़ें डिस्कस की थी भक्ति एंड सूफी मूवमेंट वाले वीडियो में। पद्मावत को लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ पे है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसको कि कालिदास जी ने लिखा था। अगर आपसे पूछा जाए कि अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या लिखा हुआ है, तो इसमें शकुंतला और जो किंग दुष्यंत हैं उनकी लव स्टोरी को बताया गया है। इसके अलावा कालिदास जी ने और भी बुक्स लिखी हैं, जैसे कि मालविकाग्निमित्रम, रघुवंश, मेघदूतम, कुमार संभवम। तो ये सारी बुक कालिदास जी के द्वारा लिखी गई हैं। इनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। मृक्षकटिका की अगर हम बात करें, इसका मतलब होता है द लिटिल क्ले कार्ट, और इसको लिखा है शूद्रक ने। मुद्रा राक्षस को विशाखदत्त ने लिखा है। इसके अलावा हर्षचरित और कादम्बरी की अगर हम बात करें तो इसको बाणभट्ट ने लिखा है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पे हम हर्षवर्धन की बात करते हैं। इन्होंने लिखा है रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, और ये सभी प्ले हैं, यानी कि ये सभी नाटक हैं जो कि इनके द्वारा लिखे गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है दश कुमार चरित। इसको दंडिन ने लिखा था। पंचतंत्र की अगर हम बात करें तो इसको लिखा था विष्णु शर्मा ने।
मणि मेखलाई जो है इसको सत्यनारायण ने लिखा था, ये हमने संगम एज में पढ़ा था। राज तरंगिनी को कल्हण ने लिखा था, इसमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में चीज़ें बताई गई हैं। पृथ्वीराज रासो की अगर हम बात करें तो इसको चंद बरदाई ने लिखा था। नाट्य शास्त्र जो है इसको 5th वेदा भी कहा जाता है, इसको भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि 5th वेदा किसको कहते हैं, नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पर है अष्टाध्यायी जो कि संस्कृत ग्रामर की बुक है, इसको पाणिनि ने लिखा है। महाभाष्य पतंजलि ने लिखा है। इंडिका की अगर हम बात करें तो इसको मेगास्थनीज ने लिखा है। इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे मुगल क्रॉनिकल्स एंड बायोग्राफीज की, यानी कि मुगल्स के टाइम पर कौन कौन सी चीज़ें लिखी गई थी। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईने अकबरी की अगर हम बात करें तो ये अबुल फजल ने लिखा है। तारीख़ मुबारक शाही जो है इसको याहया बिन अहमद सर हिंदी ने लिखा है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप क्लास में आगे बढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें याद करनी हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हम जो 241 क्वेश्चन करेंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, तो आपको क्वेश्चन के थ्रू याद हो जाएगा। इसके अलावा इसमें ये सारी जो बुक लिखी हुई है ये हमने डिस्कस किया है हिस्ट्री के क्लासेस में, तो अगर आपने उसको पढ़ा होगा तो आपको ये सारी चीज़ें याद नहीं करनी होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे है अकबरनामा, इसको अबुल फजल ने लिखा है। बाबरनामा की बात करें तो इसको बाबर ने लिखा है। हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। अगली बुक यहाँ पे है शाहनामा। शाहनामा को लिखा है फिरदौसी ने। तो जो कि जहांगीरी बहुत सिंपल है, इसको लिखा है जहांगीर ने। इसके बाद यहाँ पे ये वाला इम्पॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि बादशाहनामा या फिर कहीं कहीं पर इसको बादशाहनामा भी लिखा जाता है, तो इसको अगर आपसे पूछा जाए कि किसने लिखा है तो इसको लिखा है अब्दुल हामिद लाहौरी ने। तुगलकनामा की अगर हम बात करें तो इसको अमीर खुसरो ने लिखा है। इसके अलावा अमीर खुसरो ने और भी बुक्स को लिखा है, जिसमें है तारीख़ अलाई, नूह सिपर और इश्किया। यहाँ पे ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ वाई नहीं रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं तारीख़ फ़िरोज़ शाही की। तारीख़ फ़िरोज़ शाही को जियाउद्दीन बरनी ने लिखा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद है तबाकत ए नासिरी, इसको मिनहज ए सिराज के द्वारा लिखा गया है। चचनामा की अगर हम बात करें तो इसको अली कूफ़ी ने लिखा है। इनका नाम बहुत बड़ा है, पूरा एक लाइन का, तो आपको ये छोटा वाला नाम याद रखना है। किताबुल हिंद, तहकीकी हिंद, ये अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है। रिहला को इब्न बतूता ने लिखा है, जो कि मोरक्को के एक ट्रेवलर थे। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस बुक्स की, जिसमें आपको याद रखना है लीलावती, इसको लिखा है भास्कर सेकंड ने। कविराज मार्ग की बात करें तो इसको अमोघवर्ष 1 ने लिखा है। बीजक को कबीर जी ने लिखा है। गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु अर्जुन देव ने लिखा है, जो कि 5th सिख गुरु थे। इसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट में देखते हैं मॉडर्न इंडियन वर्क्स को, यानी कि मॉडर्न इंडिया के टाइम पर कौन कौन सी बुक्स लिखी गई हैं। सबसे पहला यहाँ पर है सत्यार्थ प्रकाश, इसको लिखा था दयानंद सरस्वती जी ने। गुलामगिरी की अगर हम बात करें तो इसको ज्योतिराव फूले जी ने लिखा था, और किस लैंग्वेज में लिखा था ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको इन्होंने मराठी लैंग्वेज में लिखा था। इसके बाद यहाँ पे है वाई आई एम एन अथीस्ट, इसको लिखा है भगत सिंह जी ने। अगला यहाँ पे है पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसको दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी बताई है। रिडल्स इन हिंदुइज्म की अगर हम बात करें तो इसको भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। इनके द्वारा और भी बुक्स लिखी गई हैं, जिनका नाम है द बुद्धा एंड हिज धम्म, राना डे, गांधी एंड जिन्ना। तो ये सारी बुक्स इनके द्वारा लिखी गई हैं। इसके अलावा माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ की अगर हम बात करें तो इसको महात्मा गांधी ने लिखा है, और इनके द्वारा हिंद स्वराज, हरिजन और नवजीवन ये सारी चीज़ें भी लिखी गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन,
ये PYQ में पूछा गया है। इसको नीरज सी चौधरी ने लिखा है। द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ को नेल्सन मंडेला ने लिखा है। गीता रहस्य लिखा गया है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। इसके अलावा इनके द्वारा 2 मैगजीन भी लिखे गए थे। मैगजीन नहीं, आप इसको न्यूज़पेपर भी कह सकते हैं। वो था केसरी एंड मराठा। इसके बाद यहाँ पे है नील दर्पण, जो कि हायर एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसको दीनबंधु मित्र ने लिखा था। ये एक प्ले है, यानी कि एक नाटक है, जिसमें कि इंडिगो फार्मर्स के एक्सप्लॉयटेशन को दिखाया गया है। इंडिगो रिवोल्ट भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं, 1859 में हुआ था। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं और सारी बुक्स को। ये 1 लाइनर में है, आपको एक बार पढ़ना है। आपको याद तभी होगा जब आप PYQs को प्रैक्टिस करेंगे। बंदी जीवन की अगर हम बात करें तो ये CDS के एग्जाम में पूछा गया था। इसको लिखा था सचिंद्र नाथ सान्याल ने। इंडिया स्ट्रगल लिखा गया है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये एग्जाम में पूछा हुआ है। इसको अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है, जो कि इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। इटर्नल इंडिया और माई ट्रुथ की अगर हम बात करें तो ये इंदिरा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद आपको याद रखना है स्त्री पुरुष तुलना। इसको ताराबाई शिंदे जी ने लिखा है। द गाइड को RK नारायण ने लिखा है। ये इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि इनकी सारी बुक्स को एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। इनके द्वारा मालगुडी डेज लिखा गया है। वेटिंग फॉर द महात्मा भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं आनंद मठ और दुर्गेश नंदिनी, ये बंकिम चंद्र चैटर्जी के द्वारा लिखा गया है। वंदे मातरम जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग है, इसको आनंद मठ से लिया गया है और ये आधारित है सन्यासी रिबिलियन पर। गीतांजलि की अगर हम बात करें तो इसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था और इसके लिए इन्हें 1913 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इसके अलावा देवदास जो है ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। इसको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। गोदान, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि और गबन, इसको मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा है। इसके अलावा आपको याद रखना है ट्रेन टू पाकिस्तान, जो कि कई बार एग्ज़ाम में रिपीटेड है। इसको लिखा था खुशवंत सिंह ने। इसके अलावा बहुत सारी लिस्ट यहाँ पे दी गई हैं। इसमें हम इम्पॉर्टेंट वाला डिस्कस करते हैं। अनटचेबल को लिखा गया है मुल्कराज आनंद के द्वारा और इन्हीं के द्वारा कुली को भी लिखा गया है द स्वॉर्ड एंड द सिकल अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स। तो ये सारी चीज़ें इनके द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन एग्ज़ाम में केवल ये दोनों पूछा जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया को जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। इसके बाद यहाँ पे है इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एंड ऑटोबायोग्राफी, ये हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखा गया है। माई कंट्री माई लाइफ की अगर हम बात करें तो इसको लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखा है। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ए पैसेज टू इंडिया, ये भी PYQ है। इसको लिखा है EM फोस्टर ने। इसके बाद यहाँ पर हम कुछ फिक्शन बुक्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे है दी हंगरी टाइड, सी ऑफ पॉपीज, द लिविंग माउंटेन, रिवर ऑफ स्मोक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नेचर से रिलेटेड यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं उनको अमिताभ घोष ने लिखा है। इसके अलावा मिडनाइट चिल्ड्रन को सलमान रुश्दी ने लिखा है। इसके अलावा जो रस्किन बॉन्ड हैं इनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, द रूम ऑफ द रूफ, ये दोनों इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई ने लिखा है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। अरुंधति रॉय पहली इंडियन ऑथर हैं जिनको कि बुकर प्राइज मिला था 1997 में गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा को अमीश त्रिपाठी ने लिखा था। पैलेस ऑफ इल्यूजन को चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं चेतन भगत के बारे में। तो इनके जो भी नॉवेल्स हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका नाम है। इन्होंने अपने जो भी नॉवेल्स लिखे हैं उसमें कोई ना कोई नंबर ज़रूर मेंशन किया है। जैसे कि इन्होंने लिखा है रिवोल्यूशन 2020,
5 Point Someone, One Night at the Call Center, 3 Mistakes of My Life, 2 States, Half Girlfriend, Making India Awesome, One Indian Girl, India Positive। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं इनके बुक्स में नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है द नेम शेक इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, इसको झुम्पा लाहिरी ने लिखा है। सिलेक्शन डेज को अरविंद अधिगा ने लिखा है। ए सूटेबल बॉय विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे ना एक बार कंफ्यूजन आ सकती है आपको, एन अनसूटेबल बॉय किसने लिखा है, इसको करण जौहर ने लिखा है। तो यहाँ से आप देखेंगे सूटेबल वाला इन्होंने लिखा है, अनसूटेबल वाला करण जौहर ने लिखा है। इसके बाद यहाँ पे है शशि थरूर, इनके द्वारा लिखा गया है वाई आई एम ए हिंदू। इसके अलावा द ग्रेट इंडियन नॉवेल एंड इंडिया शास्त्र इन्हीं ने लिखा है। इसके बाद यहाँ पे हम स्पोर्ट्स ऑटोबायोग्राफीज की बात करते हैं। जो भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में जो चीज़ें लिखी हैं उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला है यहाँ पर प्लेइंग इट माई वे, ये ऑटोबायोग्राफी है सचिन तेंदुलकर की। इसके को ऑथर है बोरिया मजूमदार। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी है। गोल की अगर हम बात करें तो ये मेजर ध्यानचंद जी की ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा है माइंड मास्टर, इसको लिखा है विश्वनाथन आनंद जी ने। इम्परफेक्ट की अगर हम बात करें तो ये संजय मांजरेकर के द्वारा लिखा गया है। ए शॉट एट हिस्ट्री, इसको अभिनव बिंद्रा ने लिखा है, जो कि इंडियन शूटर हैं और पहले इंडिविजुअल हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। विंग्स ऑफ फायर इग्नाइटेड माइंड, ये एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई है। आई एम नो मसीहा, ये सोनू सूद के द्वारा लिखा गया है। माई म्यूजिक माई लाइफ, ये पंडित रविशंकर जी की ऑटोबायोग्राफी है। क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड, ये आयुष्मान खुराना की ऑटोबायोग्राफी है, जिसको कि को ऑथर किया है ताहिरा कश्यप ने। यहाँ पर आपको क्लास बोरिंग लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए एक एक लाइन से एग्जाम में क्वेश्चन बना है। इसके अलावा कुछ हम अदर बुक्स की बात करेंगे, फिर पीवाईक्यूज करेंगे। कथा सरित सागर को सोमदेव जी ने लिखा है। कामसूत्र को वात्स्यायन ने लिखा है। अमर कोश को अमर सिंह ने लिखा है। नीतिसार कामंडक के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा कुछ जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर हैं, जैसे कि हितवाद न्यूज़पेपर है, इसको गोपाल कृष्ण गोखले ने पब्लिश किया। इंडियन मिरर को देवेंद्र नाथ टैगोर ने पब्लिश किया था। इसके बाद आपको याद रखना है युगांतर, इसको बरेंद्र कुमार घोष ने पब्लिश किया। संवाद कौमुदी को राजा राम मोहन रॉय ने पब्लिश किया। नेक्स्ट यहाँ पे है कुछ इंटरनेशनल वर्क, जैसे कि मीन कॉम्फ, ये ऑटोबायोग्राफी है हिटलर की। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो कि आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं, इसको चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। इसके बाद आप याद रखेंगे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। राजयोग और कर्मयोग स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा था। इसके अलावा यहाँ पे ये लिस्ट दिया गया है, इसको आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये वाला भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ये भी पूछा गया है, और ये वाला आई थिंक एग्ज़ाम में नहीं पूछा है, पर आप याद रखेंगे वी आर डिस्प्लेस्ड लिखा गया है मलाला यूसुफजई के द्वारा। अब इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, और जो भी चीज़ें आपने यहाँ पे अभी पढ़ी हैं उन सब से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब आपका यहाँ से रिवीजन स्टार्ट होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम एसएससी एमटीएस 2024 के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, दी फेमस हिंदी नॉवेल मैला आंचल इज रिटन बाई। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हिंदी नॉवेल मैला आंचल किसने लिखा था। राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसको लिखा था फणीश्वर नाथ रेणु ने। अगर आप खुद का नोट्स बना रहे हैं तो आप इसको बहुत ही शॉर्ट में बनाइएगा। पहले आप इधर लिखिएगा बुक्स और इस कॉलम में ऑथर का नाम लिखिएगा, तो इस तरीके से कीवर्ड के फॉर्म में आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। यहाँ पर चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट रिटन बाई अरविंद अधिगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा नॉवेल अरविंद अधिगा के द्वारा नहीं लिखा गया है।
राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, द इंग्लिश टीचर। ये जो नॉवेल है ये अरविंद अधिगा के द्वारा नहीं लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है ये क्वेश्चन भी आगे पूछा हुआ है, वो भी हम यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ से आपका काम ये है कि आपको ये चीज़ याद रखना है कि सिलेक्शन डे, वाइट टाइगर, लास्ट मैन इन दी टावर, ये तीनों इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इस तरीके से PYQs को करना चाहिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, विच अथर रोट दी हिंदी नॉवेल तमस। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि तमस जो उपन्यास है इसको किसने लिखा है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको भीष्म साहनी ने लिखा है। आगे भी ये चीज़ रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, द साहित्य अकेडमी अवार्ड विनिंग नॉवेल जिंदगी नामा वॉज रिटन बाई। यहाँ पे पूछा है कि साहित्य अकेडमी अवार्ड विनिंग जो उपन्यास है जिंदगी नामा, इसको किसने लिखा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको कृष्णा सोबती ने लिखा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, द नेम सेक, अनएकस्टम्ड अर्थ, द लो लैंड आर नॉवेल्स रिटन बाई हु अमंग द अथर्स। यहाँ पे देखिए, जब कभी भी ऐसे ग्रुप में क्वेश्चन पूछा जाता है तो अगर आपको एक का भी यहाँ पे नाम पता है तो आप इसका आंसर मार्क कर ले जाएंगे। हमने पढ़ा कि नेम शेक जो है इसको झुम्पा लाहिरी के द्वारा लिखा गया था, तो सारे जो यहाँ पे बुक्स के नाम लिखे गए हैं वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, फॉर विच इंग्लिश नॉवेल वॉज रस्किन बॉन्ड ऑनर्ड विद द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा इंग्लिश नॉवेल था जिसके लिए रस्किन बॉन्ड को 1992 में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया। अब यहाँ से आपको ये अवार्ड का नाम भी याद रखना है और ईयर भी याद रखना है, क्योंकि अगर इन्होंने क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है तो कभी ना कभी इस तरीके से घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन बी, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। ये रस्किन बॉन्ड ने लिखा है और इसी के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। इसके अलावा ब्लू अम्ब्रेला, रूम ऑन द रूफ भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, लेकिन इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड नहीं मिला था। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। चलिए फिर यहाँ पे अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ब्लू अम्ब्रेला, द चेरी ट्री, द हिडन पूल आर नॉवेल्स रिटन बाई हु अमंग द फॉलोइंग अथर्स। यहाँ पे देखिए MTS का ही क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ब्लू अम्ब्रेला भी रस्किन बॉन्ड ने लिखा था। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ द नॉवेल ए सूटेबल बॉय। ए सूटेबल बॉय किसने लिखा है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्रम सेठ ने लिखा है। अगर आपसे पूछा जाए एन अनसूटेबल बॉय किसने लिखा है तो वहाँ पे होगा आंसर करण जौहर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द फेमस नॉवेल्स ओरिजिनली इन बांग्ला, देवदास एंड परिणीता। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किसने देवदास एंड परिणीता नॉवेल्स को बांग्ला लैंग्वेज में लिखा था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको लिखा है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। हमने जब थ्योरी वाला पार्ट डिस्कस किया था तो वहाँ पे देवदास को हमने डिस्कस किया है। तो इस तरीके से अगर आपको एक भी पता है तो अगर आपको ये नहीं भी पता है तब भी आप आंसर मार्क कर पाएंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, द अथर ऑफ द हिंदी नॉवेल कोहरे में कैद रंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि कोहरे में कैद रंग किसने लिखा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको लिखा गोविंद मिश्रा ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, हु रोट द नॉवेल अमृत और विष। यहाँ पे कह रहे हैं कि अमृत और विष किसने लिखा है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको लिखा था अमृतलाल नागर ने। इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था 1967 में। अगला क्वेश्चन, द फेमस इंग्लिश नॉवेल एम एंड द बिग होम इज रिटन बाई। एम एंड द बिग होम किसने लिखा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको जेरी पिंटो ने लिखा है।
क्वेश्चन यहाँ पे वन लाइनर है, तो हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ पे अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्शनल टाउन इज मेंशन्ड इन द इंग्लिश नॉवेल इन कस्टडी रिटन बाय अनीता देसाई। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक फिक्शनल टाउन है, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक इमेजिनरी टाउन है जो कि इन कस्टडी नाम का जो नॉवेल है उसमें मेंशन किया गया है। तो कौन सा वो टाउन है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, मीरपुर जो है ये एक फिक्शनल टाउन है इस नॉवेल में, और इस नॉवेल को अनीता देसाई ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है हु रोट द नॉवेल द कैचर इन द राई। यहाँ पे कह रहे हैं द कैचर इन द राई ये नॉवेल किसने लिखा है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको जेडी सेलिंगर ने लिखा है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड है द फेमस नॉवेल द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज। यहाँ पे कह रहे हैं कि हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज इसको किसने लिखा है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, डेविड डेविडर ने इसको लिखा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज बेस्ड ऑन मालगुड़ी ए फिक्शनल टाउन इन साउथ इंडिया। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा नॉवेल मालगुड़ी पर आधारित है जो कि एक फिक्शनल टाउन है साउथ इंडिया का। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द गाइड। ये जो नॉवेल है ये मालगुड़ी पर आधारित है। अगर आपसे पूछा जाए कि द गाइड किसने लिखा है तो इसको आर के नारायण ने लिखा है, जो कि आगे कई बार रिपीट हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज ए नॉवेल अथर्ड बाई हुम एमंग द फॉलोइंग अथर्स। सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे पूछा गया है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुंधति रॉय ने लिखा, और इसके लिए इन्हें बुकर प्राइज़ मिला था और ये पहली इंडियन थी बुकर प्राइज़ रिसीव करने वाली, और 1997 में इनको ये प्राइज़ दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 द हिंदी नॉवेल झूठा सच इज रिटन बाई। एक हिंदी नॉवेल है जिसका नाम है झूठा सच, इसको किसने लिखा है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको यशपाल जी ने लिखा है। ये हिंदी के फेमस राइटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन द इंग्लिश नॉवेल मॉर्निंग फेस इज रिटन बाई। एक इंग्लिश उपन्यास है जिसका नाम है मॉर्निंग फेस, इसको किसने लिखा है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है, और इनसे रिलेटेड आगे और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 द हिस्टोरिकल नॉवेल ट्रेन टू पाकिस्तान वॉज रिटन बाई। तो ये कई बार रिपीटेड है। ट्रेन टू पाकिस्तान ये लिखा है खुशवंत सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदी नॉवेल्स इज रिटन बाई विष्णु प्रभाकर। यहाँ पे कह रहे हैं कि विष्णु प्रभाकर के द्वारा कौन सा नॉवेल लिखा गया है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्धनारीश्वर इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अब ये सारे जो राइटर्स हैं इनका आपको ऐसा लग रहा होगा कि कहाँ से पूछा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना जब हम छोटी क्लास में होते हैं 6 से 10th तक या फिर 12th तक भी, तो वहाँ पे जो हिंदी की टेक्स्ट बुक होती है उसी में जो भी चीज़ें लिखी होती हैं वहाँ पे इन सब राइटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया होता है। तो अगर आपने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा अपने चाइल्डहुड डेज में तो आपको इन सब का नाम याद होगा। क्वेश्चन नंबर 22 हु इज़ द ऑथर ऑफ द हिस्टोरिकल फिक्शन नॉवेल द मौर्यन द लीजेंड ऑफ अशोका। सिंपल लैंग्वेज में द मौर्यन द लीजेंड ऑफ अशोका ये किसने लिखा है, यही पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको कोमल भानवेर ने लिखा है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23 हु इज़ द ऑथर ऑफ द इंग्लिश नॉवेल वोटिंग एट फॉस्टरगंज। यहाँ पे कह रहे हैं वोटिंग एट फॉस्टरगंज किसने लिखा है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। तो एक जगह पे आप कॉलम बनाइएगा रस्किन बॉन्ड का, और इनकी जितनी भी बुक्स होंगी वो आप सेम कॉलम में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवेल वन अमेजिंग थिंग।
यहाँ पे कह रहे हैं वन अमेजिंग थिंग जो नॉवेल है इसको किसने लिखा है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, चित्रा बैनर्जी दिवाकुरुनी ने इसको लिखा है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। द नॉवेल पिंजर दैट वॉज लेटर कन्वर्टेड इनटू अ मोशन पिक्चर वॉज रिटन बाई। यहाँ पे कह रहे हैं कि पिंजर नॉवेल जो है बाद में इस पे एक मूवी भी बनाई गई, इसको लिखा किसने? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको अमृता प्रीतम ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 26, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज और हर बुक्स द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, कश्मीर, द केस फॉर फ्रीडम, कैपिटलिज्म, ए घोस्ट स्टोरी। यहाँ पर देखिए बुक्स के नाम दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इसको किसने लिखा है। तो अगर आपको पता है कि कैपिटलिज्म एक घोस्ट स्टोरी अरुंधति रॉय ने लिखा है, तो बाकी अगर आपको नहीं भी पता है तब भी आप आंसर मार्क कर पाएंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कॉल्ड बीनीथ द सरफेस माई स्टोरी? तो यहाँ पे बीनीथ द सरफेस माई स्टोरी को लिखा है माइकल फिलिप्स ने, और ये वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन हैं और इन्होंने बहुत सारे ओलंपिक मेडल्स जीते हैं। इनके बारे में आपने देखा भी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द हंगरी टाइड? तो ये हमने डिस्कस किया, हंगरी टाइड को लिखा है अमिताभ घोष ने। इसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बुक हैज़ बीन अथर्ड बाई रविंद्र भराली? ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे पूछा गया है कि रविंद्र भराली ने कौन सी बुक को लिखा है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्होंने लिखा है द फॉरगॉटन फॉर्म्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज़ द ऑथर डिस्क्राइब्ड द हॉर्रर्स ऑफ द होलोकॉस्ट एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? यहाँ पे कह रहे हैं कि जो होलोकॉस्ट हुआ था, होलोकॉस्ट का मतलब होता है कि एक ही साथ में बहुत सारे लोगों का मर्डर करना, और वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उसके बारे में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में किसने डिस्क्राइब किया है, किसने लिखा है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको लिखा है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। ये बुक का नाम है और इसको लिखा है एने फ्रैंक ने, जिस पे आगे क्वेश्चन पूछा गया है। इस पे एक एनिमेटेड मूवी है, आप इसको सर्च करके यूट्यूब पे देख सकते हैं। इसमें एक यंग गर्ल होती है जिसका नाम है एने फ्रैंक, जिन्होंने इस बुक को लिखा भी है। तो उन्हीं ने इन सारे हॉलोकॉस्ट के बारे में बताया है जो कि उस टाइम पे हो रहे थे। तो बहुत ही सैड एंड डिप्रेसिंग सा ये स्टोरी है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, विच बुक हैज़ बीन ऑथर्ड बाय शोभना नारायण एंड गीतिका काल्हा? यहाँ पे कह रहे हैं कि शोभना नारायण एंड गीतिका काल्हा के द्वारा कौन सी बुक को लिखा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन ना बहुत टफ होते हैं, अगर एग्ज़ाम में आ गए तो आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी। तो इसी वजह से आप यहीं पे प्रैक्टिस करिए। इन्होंने लिखा है इंडियन माइथोलॉजी थ्रू क्लासिकल डांस। ये क्लासिकल डांस से रिलेटेड हैं, किस डांस फॉर्म से रिलेटेड हैं ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। डांस एंड डांसर्स वाले क्लास को हम आगे करेंगे। इसके बाद यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 32, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया? यहाँ पे कह रहे हैं कि ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसको किसने लिखा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स मिल, इन्होंने लिखा था। इसके बाद यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 33, हु इज़ द ऑथर ऑफ टेम्पल टेल्स सीक्रेट एंड स्टोरीज ऑफ इंडिया सेक्रेट प्लेस? तो यहाँ पे ना एग्ज़ाम में आपको केवल इतना देकर भी पूछा जा सकता है कि टेम्पल टेल्स किसने लिखा है, या फिर पूरा नाम भी दिया जा सकता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको सुधा जी तिलक ने लिखा है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब भी हम टेम्पल में जाते हैं तो तिलक लगाते हैं, तो सुधा जी तिलक ने इसको लिखा है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, यशोधरा डालमिया इज़ द ऑथर ऑफ विच फेमस बुक? यहाँ पे पूछा गया है कि यशोधरा डालमिया ने कौन सी बुक को लिखा है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी,
द पेंटेड वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्डीज, ये इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी। यहाँ पे आपको एक ऑटोबायोग्राफी का नाम दिया है, इसका नाम है लोन फॉक्स डांसिंग। इसको किसने लिखा है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ये रस्किन बॉन्ड की ऑटोबायोग्राफी है। क्वेश्चन नंबर 36, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्स रोट कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, तितली, स्कंदगुप्त, लहर एंड ममता। तो ये सारे जो बुक है ना, इनमें पूछा गया है कि किसने इसको लिखा है। तो ये भी हिंदी टेक्स्ट बुक में दिया होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, एपिक पोयम सावित्री डिस्क्राइब्ड बाय इट्स ऑथर एज ए लीजेंड एंड ए सिंबल वॉज रिटन बाय। सिंपल लैंग्वेज में एक एपिक पोयम है सावित्री, इसको किसने लिखा है वही पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको अरविंदो घोष ने लिखा है। तो यहाँ पे सावित्री नाम देकर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये इसका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, गेटिंग ए ग्रिप ऑन माई बॉडी माई माइंड माई सेल्फ इज एन ऑटोबायोग्राफी बाई हु अमंग द फॉलोइंग टेनिस आइकन। यहाँ पे एक टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी इस नाम से लिखी है, तो उन्हीं टेनिस प्लेयर का नाम आपसे पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको मोनिका सेलेस ने लिखा है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मोनिका में एम है और इन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसमें केवल अपने बारे में बताया है, माई बॉडी, माई माइंड और माई सेल्फ। तो एम एम यहाँ पे सिमिलर साउंड कर रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, द ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर क्रॉनिकल्स द लाइफ ऑफ विच नोटेबल इंडियन पर्सनालिटी। सिंपल लैंग्वेज में विंग्स ऑफ फायर किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, एपीजे अब्दुल कलाम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर्स इज टाइटल्ड द सब्सटेंस एंड द शैडो एन ऑटोबायोग्राफी। तो ये इनकी ऑटोबायोग्राफी का पूरा नाम है और पूछा गया है कि किसकी आत्मकथा है ये। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दिलीप कुमार जो हैं इन्होंने इसको लिखा है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब यही होता है कि खुद की लाइफ के बारे में खुद से लिखना। तो आप इसको कैसे याद करेंगे? तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि दिलीप कुमार जी को अपनी डीपी लगानी है, तो डीपी पे उन्होंने अपनी शैडो को लगाया है। ऐसा होता है ना कई बार कि हम हिडन फोटोज़ को अपनी डीपी लगाते हैं, तो इस तरीके से कुछ करके आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, माई कंट्री माई लाइफ इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। माई कंट्री माई लाइफ किसकी ऑटोबायोग्राफी है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, LK आडवाणी की ऑटोबायोग्राफी है। क्वेश्चन नंबर 42, द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ साइना नेहवाल इज कॉल्ड। साइना नेहवाल की ऑटोबायोग्राफी आपसे पूछी गई है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेइंग टू विन माई लाइफ ऑन एंड ऑफ कोर्ट। तो ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है और कई बार ना एग्जाम में केवल इतना पूछा जाएगा, प्लेइंग टू विन किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये इसका पूरा नाम है। आपको पूरा नाम भी पढ़ना चाहिए। अभी हम आगे एक क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आधा नाम दे करके दूसरे पार्ट का नाम पूछा है, तो इसी वजह से आपको पूरा पढ़ना होगा। नेक्स्ट स्लाइड है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ भीष्म साहनी। यहाँ पे कह रहे हैं कि भीष्म साहनी की कौन सी ऑटोबायोग्राफी है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, आज के अतीत जो हैं ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ये जो अतीत है इसको कहा जाता है पास्ट, और किसी के पास्ट के बारे में आप कुछ बोलेंगे तो उसको सहन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि साहनी को अपना पास्ट सहन नहीं हो रहा है, तो आज के अतीत ये जो कीवर्ड है ये आपके दिमाग में रह जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 44, द फेमस ऑटोबायोग्राफी लेसन्स लाइफ
टॉट मी अननोइंगली इज रिलेटेड टू। तो यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी का नाम दिया है लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली। तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुपम खेर का ये ऑटोबायोग्राफी है। इसको आप कैसे याद रखेंगे? अननोइंगली का मतलब होता है अनजाने में, तो इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि अनजाने में भी कोई गलती मत करना वरना तुम्हारी खैर नहीं। तो इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ LK आडवाणी। LK आडवाणी की ऑटोबायोग्राफी हमने पहले भी पढ़ी। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, माई कंट्री माई लाइफ। क्वेश्चन नंबर 46, अनब्रेकेबल इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश पब्लिश्ड इन 2013। अनब्रेकेबल किसकी ऑटोबायोग्राफी है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा MC मैरी कॉम, इनकी ऑटोबायोग्राफी है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अबुल कलाम आज़ाद, द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया के जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे अबुल कलाम आज़ाद, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इंडिया विंस फ्रीडम। तो इसको याद करना बहुत आसान है, इनके नाम में ही आज़ाद लगा हुआ है, इसको आप फ्रीडम से रिलेट कर सकते हैं। तो इन्होंने लिखा था इंडिया विंस फ्रीडम और यही इनकी ऑटोबायोग्राफी है, कई बार रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 48, द बेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन एक्टर। द बेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ किस इंडियन एक्टर की ऑटोबायोग्राफी है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ये संजय खान की ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रनिंग फॉर माई लाइफ वन लॉस्ट बॉयज जर्नी फ्रॉम द किलिंग फील्ड ऑफ सुडान टू द ओलंपिक गेम्स, एन ऑटोबायोग्राफी depicting the struggle for life to success in life is written by who among the following personalities। यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में एक बुक का नाम है जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है और इसका नाम है रनिंग फॉर माई लाइफ। तो ये एक रनर थे जो कि बहुत स्ट्रगल करके ओलंपिक्स में आए और ये सक्सेसफुल हुए। तो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी को इस नाम से लिखा है, उनका नाम आपसे पूछा है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, लोपेस लुमोंग जो हैं ये रनर थे और इन्हीं की ये ऑटोबायोग्राफी है। इसके बाद यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 50, इन 1973 द फर्स्ट फीमेल हाई कोर्ट जज ऑफ इंडिया अना चांडी पब्लिश्ड हर ऑटोबायोग्राफी डैश इन मलयालम। तो यहाँ से देखिए आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। फर्स्ट फीमेल हाई कोर्ट की जज थी अना चांडी, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखा है, उसी का नाम आपसे पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम था आत्मकथा और इसको इन्होंने मलयालम लैंग्वेज में लिखा था। अब यहाँ पे ना आपको एक कन्फ्यूज़न आ सकती है, जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो एक पर्सन है, उनका भी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम आत्मकथा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इन्होंने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी का नाम बहुत सिंपल रखा है, आत्मकथा। और एक और पर्सन है, उन्होंने भी सेम इसी नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी को लिखा है। तो जैसा ऑप्शन होगा वैसा ही आपको आंसर मार्क करना है, उसको हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ सानिया मिर्ज़ा's ऑटोबायोग्राफी। सानिया मिर्ज़ा का ऑटोबायोग्राफी पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, एस अगेंस्ट ऑड इनकी ऑटोबायोग्राफी है। क्वेश्चन नंबर 52, द ऑटोबायोग्राफी एन ऑटोबायोग्राफी बाय जवाहरलाल नेहरू इज ऑल्सो नोन एज। क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है एन ऑटोबायोग्राफी, तो इसको और किस नाम से जानते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ये इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका पूरा नाम है एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम। तो यहाँ पे देखिए केवल आधा यहाँ पे नाम दिया गया है और आधा ऑप्शन में पूछा गया है। अगला यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 53,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोबायोग्राफीज इज रिटन बाय द फॉर्मर इंडियन जज लीला सेठ। यहाँ पे देखिए लीला सेठ जो हैं इन्होंने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी को लिखा है, उसका नाम आपसे पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑन बैलेंस एंड ऑटोबायोग्राफी। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, तो जो सेठ लोग होते हैं ना वो अपने बैलेंस को पूरा मेंटेन करके रखते हैं, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सैम पित्रोड़ा इज कॉल्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कि सैम पित्रोड़ा की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है। इनको मैंने आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन में बताया था, ये फादर कहे जाते हैं येलो रिवॉल्यूशन के, और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है ड्रीमिंग बिग, माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया। तो आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं कि सैम पित्रोड़ा ने बहुत बड़े सपने देखे थे, तभी तो ये येलो रिवॉल्यूशन ला पाए थे इंडिया में। तो ड्रीमिंग बिग इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 55, वेटिंग फॉर ए वीज़ा इज ए 20 पेज ऑटोबायोग्राफी ऑफ। यहाँ पे कह रहे हैं कि वेटिंग फॉर ए वीज़ा एक 20 पेज का ऑटोबायोग्राफी है, तो ये किसका ऑटोबायोग्राफी है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो केवल 20 पेज की है, और इस पे भी क्वेश्चन आगे पूछा गया है, तो इसी वजह से क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय मुल्क राज आनंद। यहाँ पे मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखे गए नॉवेल को पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ये रिपीटेड है, अनटचेबल इन्होंने ही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 57, द मेमोयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर इज टाइटल अनफिनिश्ड। यहाँ पे अनफिनिश्ड ए मेमोयर ये किसकी जो है बुक है ये पूछा गया है, तो इसको प्रियंका चोपड़ा ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 58, द हिस्टोरिकल फिक्शन द ग्लोरी ऑफ पाटन बाय के.एम. मुंशी वॉज ओरिजिनली रिटन इन विच इंडियन लैंग्वेज। तो एक हिस्टोरिकल फिक्शन है, उसका नाम है द ग्लोरी ऑफ पाटन, इसको के.एम. मुंशी ने लिखा है। इसको किस लैंग्वेज में लिखा गया था वो पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको गुजराती लैंग्वेज में लिखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 59, यहाँ पे पूछा गया है कि गीत गोविंद किसने लिखा है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको जयदेव ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 60, ये भी रिपीटेड है, हमने अभी किया। वेटिंग फॉर ए वीज़ा भीमराव अंबेडकर जी की ऑटोबायोग्राफी है। तो यहाँ तक कि जो क्वेश्चन थे वो MTS 2024 में पूछे गए थे, और काफ़ी अच्छे और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इसके बाद यहाँ पे SSC JEE 2024 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 61, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक पब्लिश्ड इन द December 2021 द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। यहाँ पे पूछा गया है द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, इसको किसने पब्लिश किया, किसने लिखा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, शांतनु गुप्ता ने लिखा। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, तो जो मॉन्क लोग होते हैं ना, जो साधु सन्यासी या जो संत होते हैं ना, वो साइलेंट होते हैं। साइलेंट को हिंदी में शांत कहते हैं। तो मॉन्क से रिलेटेड जो बुक है इसको शांत लोगों ने लिखा है, यानी कि शांतनु गुप्ता ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 62, हु इज द राइटर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट्स बायोग्राफी द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, इनकी बायोग्राफी यानी कि इनकी लाइफ की हिस्ट्री के बारे में किसने लिखा है, और इस बुक का नाम है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल। यानी ये पहले ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, बाद में ये रायसीना हिल पहुंची जहाँ पे प्रेसिडेंट का भवन है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको कस्तूरी रे ने लिखा है। इसके बाद यहाँ पर हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कि 98 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए थे।
अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि रिपीटेड हैं, कहीं कहीं पर वही क्वेश्चन ऑप्शन में दिया गया है, कहीं कहीं पर वो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन इधर उधर करके पूछे गए हैं। यहाँ पे जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको हम टिक करेंगे, बाकी जो नए क्वेश्चन है उसको डिटेल में अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फिर यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ओलंपियंस हैज़ रिटन द ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड प्लेइंग टू विन। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडियन ओलंपियन हैं जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी को लिखा है और उसका नाम है प्लेइंग टू विन। प्लेइंग टू विन किसकी ऑटोबायोग्राफी है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साइना नेहवाल। क्वेश्चन नंबर 2, द मच लव्ड इंग्लिश नॉवेल एलिसेस एडवेंचर इन वंडरलैंड वॉज रिटन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स। यहाँ पे इस नॉवेल के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको लुइस कैरोल ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3, द फेमस साउथ इंडियन एपिक सिलापत्थीकरम वॉज ओरिजिनली रिटन इन डैश लैंग्वेज। यहाँ पे कह रहे हैं कि साउथ इंडियन एपिक है सिलापत्थीकरम, इसको पहले किस लैंग्वेज में लिखा गया? तो ये चीज़ हमने डिस्कस किया था संगमेश में, और वहाँ पे तमिल लिटरेचर मैंने आपको पढ़ाया था, तो जाहिर सी बात है ये तमिल लैंग्वेज में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, ए नॉवेल बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ ए फैमिली नेम्ड फास्टिंग फीस्टिंग वॉज रिटन बाई whom among the following। यहाँ पर एक नॉवेल है जो कि एक फैमिली पर बेस्ड है, जहाँ पर एक 43 इयर्स की गर्ल होती है और वो अनमैरिड है, तो सोसाइटी के द्वारा बहुत प्रेशर आता है, बहुत सारी चीज़ें उसको कही जाती हैं, तो इसी फैमिली पे बेस्ड ये स्टोरी है। इसका नाम है फास्टिंग फीस्टिंग। तो पूछा गया है कि इसको किसने लिखा है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, अनीता देसाई ने इसको लिखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, द हिंदी नॉवेल इंद्रजाल इज रिटन बाई। एक हिंदी का उपन्यास है इंद्रजाल, इसको किसने लिखा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर ने इसको लिखा था। यहाँ पे ये वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज रिटन बाई। यहाँ पे कह रहे हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको नेल्सन मंडेला ने लिखा है। ये भी कई बार रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीन काम्फ हैज़ बीन रिटन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिशियन। यहाँ पे इन्होंने पॉलिटिशियन लिखा है, लेकिन इसको हिटलर के द्वारा लिखा गया था, ये उसकी ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द नॉवेल ट्रेन टू पाकिस्तान। तो ये वाला कम से कम 10 से ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसको खुशवंत सिंह ने लिखा था, और यहाँ पे जो इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था उसके बारे में चीज़ें लिखी गई हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है एस अगेंस्ट ऑड्स वाला। ये हमने पहले ही डिस्कस किया। ये ऑटोबायोग्राफी है सानिया मिर्ज़ा की। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है गोदान। गोदान जो नॉवेल है इसको लिखा था किसने, ये पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन थोड़े से रॉन्ग हो गए हैं। गोदान नॉवेल जो है इसको मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा था। इसके अलावा गबन, कर्मभूमि, ये भी इन्होंने ही लिखा है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, वाई आई एम एन अथीस्ट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ whom among the following revolutionaries। किस क्रांतिकारी की आत्मकथा है वाई आई एम एन अथीस्ट? तो ये भगत सिंह जी का है। अगला क्वेश्चन है, सनी डेज एन ऑटोबायोग्राफी इज रिटन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर्स। सनी डेज ऑटोबायोग्राफी है, इसको किस इंडियन क्रिकेटर ने लिखा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनील गावस्कर, इन्होंने सनी डेज लिखा है। तो सुनील और सनी ये थोड़े से सिमिलर साउंडिंग हैं, तो आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर हैज़ रिटन एन ऑटोबायोग्राफी टाइटल 6 मशीन। यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि 6 मशीन जो ऑटोबायोग्राफी है ये किसने लिखा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिस गेल की ऑटोबायोग्राफी है।
क्वेश्चन नंबर 14, हु इज़ द ऑथर ऑफ हाफ गर्लफ्रेंड एंड वन इंडियन गर्ल। तो यहाँ पे देखिए हाफ है, यहाँ पे वन है, तो नंबर्स होते हैं चेतन भगत के नॉवेल्स में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, तो चेतन भगत ने इसको लिखा था। क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग इज एन अमेरिकन टेनिस प्लेयर हु रोट ओपन एन ऑटोबायोग्राफी। तो अमेरिका के एक टेनिस प्लेयर हैं, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखा है ओपन। तो इसको किसने लिखा है वही पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, एंड्रे अगासी ने इसको लिखा है और ये आगे भी रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय हिलेरी क्लिंटन एज एन अकाउंट ऑफ हर 8 years एज द फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। हिलेरी क्लिंटन यूएस की जब फर्स्ट लेडी थी 8 years के लिए, तो इन्होंने उसी के बारे में अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। उस ऑटोबायोग्राफी का नाम इन्होंने पूछा है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, लिविंग हिस्ट्री इन्होंने लिखा है। हिलेरी और हिस्ट्री जो है ये सिमिलर साउंडिंग वर्ड हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, टू किल ए मॉकिंग बर्ड एन इंग्लिश नॉवेल वॉज रिटन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग अथर्स। ये सारे जो नॉवेल्स हैं ये पढ़े जाते हैं ग्रेजुएशन के टाइम पे। आई डोंट नो इतने सारे नॉवेल्स ये क्यों पूछते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको हार्पर ली ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 18 फिर से रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 18, प्लेइंग इट माई वे माई ऑटोबायोग्राफी इज द बुक रिटन बाई हुम अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर्स। तो प्लेइंग इट माई वे किसकी ऑटोबायोग्राफी है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर जी की ये ऑटोबायोग्राफी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, इम्परफेक्ट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन क्रिकेटर। इम्परफेक्ट किसकी ऑटोबायोग्राफी है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, संजय मांजरेकर की ऑटोबायोग्राफी है ये। क्वेश्चन नंबर 20, हु वॉज द ऑथर ऑफ द फेमस वर्क शिशुपाल वध। शिशुपाल वध किसने लिखा है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको लिखा था माघ ने। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित। यहाँ पे पूछा गया है कि बुद्ध चरित को किसने लिखा है, तो ये थ्योरी वाले पार्ट में हमने कवर किया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको अश्वघोष ने लिखा है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रिपीटेड है। पिंजर नॉवेल आपसे पूछा गया है जिस पे बाद में फिल्म भी बनी है, इसको लिखा है अमृता प्रीतम ने, तो ये हम पहले देख चुके हैं। यहाँ पे फिर हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 23, एज आई ले डाइंग इज एन इंग्लिश नॉवेल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अथर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है एज आई ले डाइंग, ये किसकी नॉवेल है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम फॉकनर की ये नॉवेल है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, किसने इसको लिखा है। तो ये मैंने थ्योरी वाले पार्ट में हाईलाइट किया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, नीरज सी चौधरी ने इसको लिखा था। क्वेश्चन नंबर 25, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये हिस्ट्री में हमने पढ़ा है, इसको लिखा है दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 26, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फेमस इंडियन क्रिकेटर। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी ऑटोबायोग्राफी है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ये युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 है, हु रोट द फेमस ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड बिकमिंग। यहाँ पे पूछा है कि बिकमिंग जो ऑटोबायोग्राफी है ये किसका है। राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, मिशेल ओबामा की है ये। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे मृक्षकटिका के बारे में पूछा गया है, ये हमने डिस्कस किया है।
राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, शूद्रक ने लिखा था मृक्षकटिका, जिसका मतलब होता है द लिटिल क्ले कार्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 और ये भी फिर से रिपीटेड है। यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन में दिया गया था और अभी क्वेश्चन में दिया गया है इंडिया विंस फ्रीडम। ये ऑटोबायोग्राफी है एपीजे अब्दुल कलाम की नहीं, मौलाना अबुल कलाम की, और ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, हु इज़ द ऑथर ऑफ वर्क कादम्बरी। कादम्बरी किसने लिखा है? राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, इसको बाणभट्ट ने लिखा है। अगला यहाँ पे है द इंग्लिश नॉवेल लिटिल वुमेन वॉज रिटन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स। इंग्लिश नॉवेल है लिटिल वुमेन, इसको किसने लिखा है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, लुइस मे ऑलकॉट ने इसको लिखा है। क्वेश्चन नंबर 32, हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिटन द कामायनी। यहाँ पे कहने की कामायनी किसने लिखा है, तो ये भी रिपीटेड है। हमने इसके पहले डिस्कस किया कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, लहर, तितली, कंकाल, ये सभी लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अगेन ये क्वेश्चन रिपीटेड है। माई कंट्री माई लाइफ, ये एक्स डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो थे इंडिया की, उनकी ऑटोबायोग्राफी है और उनका नाम था LK आडवाणी, पूरा नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज़ रिटन द फेमस नॉवेल गुलिवर्स ट्रेवल। यहाँ पे कह रहे हैं गुलिवर्स ट्रेवल जो नॉवेल है इसको किसने लिखा है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है बादशाहनामा वॉज रिटन बाई। तो यहाँ पे देखिए बादशाहनामा आपसे पूछा गया है, इसको लिखा है अब्दुल हामिद लाहौरी ने। क्वेश्चन नंबर 36 है हु वॉज द ऑथर ऑफ राग दरबारी। यहाँ पे कह रहे हैं कि राग दरबारी किसने लिखा है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलाल शुक्ला ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डी सुब्बाराव हु वॉज ए। यहाँ पे कह रहे हैं कि हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट, तो इसको डी सुब्बाराव ने लिखा है। ये क्या थे? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट के बारे में बात कही है। ये फॉर्मर RBI के गवर्नर थे। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ये बैंकर थे। इसके बाद जो क्वेश्चन 38 है ये रिपीटेड है, अनटचेबल पूछा गया है, इसको मुल्कराज आनंद ने लिखा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे इसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग नॉवलिस्ट रोट मिडनाइट चिल्ड्रन। तो यहाँ पे ये फिर से रिपीटेड है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको लिखा था सलमान रुश्दी ने। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। द ग्रेट गैट्सबाई इज़ एन इंग्लिश नॉवेल रिटन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स। यहाँ पे द ग्रेट गैट्सबाई एक इंग्लिश नॉवेल है, इसको किसने लिखा है वही पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको F स्कॉट फिट्जजेराल्ड ने लिखा है। ये फिट हैं इसी वजह से ग्रेट हैं, इन्होंने इसको लिखा है। इसके बाद यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 41। अगेन ये वाला रिपीटेड है। लोन फॉक्स डांसिंग जो ऑटोबायोग्राफी है ये है रस्किन बॉन्ड का। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन में ह्यूज रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है बोथ फीट ऑन द ग्राउंड इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स। यहाँ पे कह रहे हैं बोथ फीट ऑन द ग्राउंड, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, डेविड बेकहम की ये ऑटोबायोग्राफी है। इसके बाद हम केवल 2 क्वेश्चन और करेंगे और बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप अगली वीडियो में देखेंगे कि और भी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि काफ़ी डिफरेंट हैं। ये वीडियो लंबी हो रही है, इसी वजह से हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 43 और 44 आपको यहाँ पे देखना है। 43 है हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ द बुक किताब उल हिंद। किताब उल हिंद किसने लिखा है?
राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको अल बरूनी ने लिखा है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इज रिटन बाई। तो ये स्टार मार्क कर लीजिएगा आप। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को किरण देसाई ने लिखा है। ये थी आज की क्लास जहाँ पे हमने MTS 2024 के 60 क्वेश्चन किए। इसके अलावा SSC JEE में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और इसके बाद हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के 44 क्वेश्चन किए हैं। इसमें 98 क्वेश्चंस हैं और इसके बाद भी सारे एग्ज़ाम को मिला के 81 क्वेश्चन हैं। तो ये जो बाकी के क्वेश्चन हैं ये हम पार्ट 2 में करेंगे, जिसको कि आपको देखना होगा क्योंकि उसमें थोड़े अलग क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक चीज़ मैं आपको यही बता दूं कि ये जो स्टैटिक जीके हम करेंगे ये थोड़ा सा बोरिंग होगा, लेकिन ये वर्थ इट होगा क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।